नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन जब एक सुपर पावर का अहंकार टूटता है तो वो गाली गलौज और बदजुबानी पर उतर आता है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के सारे पैतरे मानो फेल होते जा रहे हैं। ना इजराइल से मिलकर अमेरिका के हमले ईरान को झुका पा रहे हैं, ना ही प्रतिबंधों की धमकी काम आ रही है, ना ही कोई मिसाइल अपना जादू कर पा रही है, ना ही बड़े बड़े नेताओं की मौत ईरान को तोड़ पा रही है। अब आलम यह हो गया है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान की टक्कर को देखकर मानो खिसिया गए हैं। सोशल मीडिया पर सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वजह है स्ट्रेट हॉर्मुज में फंसी अमेरिकी साख और ईरान के मलबे में दफन होते अमेरिकी ईगो। दरअसल रणभूमि में जब तलवारें कुंद पड़ जाती हैं तो जुबान जहरीली होने लग जाती है और यही हाल इस वक्त व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गरिमा को ताक पर रखकर जो कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखा उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि ट्रंप की तरफ से किया गया ईरान के खिलाफ ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, बल्कि हारे हुए जुआरी की वो चीख थी जिसके पास अब दांव लगाने के लिए मानो कुछ बचा ही नहीं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर सारी हदें पार करते हुए ईरान के लिए ऐसी घृणित और भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया जिससे कोई सभ्य समाज स्वीकार ही नहीं कर सकता। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, मंगलवार को ईरान में एक साथ पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा। एक दिन में सब एक साथ निपटाया जाएगा। ऐसा कुछ होगा जो पहले नहीं हुआ होगा। स्ट्रेट खोलो तुम पागलो, वरना तुम नर्क देखोगे। बस देखते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के पास केवल 48 घंटे बचे हैं। वो या तो डील करे या हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे, वरना मैं पूरे देश को सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी की वजह साफ है, ईरान के चट्टानी इरादों ने अमेरिका के गुरूर को मानो धूल में मिला दिया है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर कहर बरपाया, उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन ईरान ना तो झुका ना ही उसने सरेंडर किया। उसके विपरीत ईरान ने स्ट्रेट और हॉर्मुज के दरवाजे बंद करके पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, गैस सप्लाई होता है, और यहां ये दरवाजा बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार है। और ट्रंप की छटपटाहट यही है कि वे इस रास्ते को खुलवा नहीं पा रहे। तमाम देश ट्रंप के खिलाफ आते जा रहे हैं। जो नाटो ट्रंप को अपना बॉस मानता था, जो नाटो ट्रंप के एक आदेश पर जुट जाता था, वो नाटो भी ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। चारों तरफ से ट्रंप खुद फंसे हुए नजर आ रहे हैं, तो न सिर्फ धमकियां दे रहे हैं बल्कि गालियां भी बरसा रहे हैं। ट्रंप ने अब खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर ये रास्ता नहीं खुला तो वो ईरान के पावर प्लांट और पुलों को मटियामेट कर देगा। अगर ये रास्ता नहीं खुला तो वो ईरान के पावर प्लांट पुलों को मटियामेट कर देंगे। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि गीदड़ भभकियों से इतिहास नहीं लिखे जाते। ट्रंप की इस जुबान के खिलाफ अमेरिकी नेताओं ने ही उन्हें घेर लिया है। उनकी अपनी ही पार्टी की रिपब्लिकन नेता मार्जरी टेलर ग्रीन ने उन्हें पागल करार दे दिया है। ग्रीन ने कहा है, जो खुद को ईसाई कहते हैं उन्हें घुटनों पर बैठकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका राष्ट्रपति मानसिक संतुलन खो चुका है। डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने तो यहां तक कह दिया कि जब देश चर्च में प्रार्थना कर रहा था तब अमेरिका का कमांडर इन चीफ किसी सड़क छाप गुंडे की तरह इंटरनेट पर जहर उगल रहा था। ट्रंप का यह व्यवहार यह साबित करने के लिए काफी है कि ईरान युद्ध उनके लिए ही एक तरीके का सुसाइड मिशन साबित हो रहा है। वो अपने ही बिछाए जाल में खुद फंस चुके हैं। उनकी रणनीति फेल हो रही है, उनकी कूटनीति जीरो साबित हो रही है और अब उनकी भाषा उनके पतन की कहानी खुद लिख रही है। अमेरिका के भीतर अब 25वें संशोधन की गूंज सुनाई दे रही है, जिसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति पद संभालने के वो लायक नहीं बचे हैं। क्रिस मर्फी जैसे नेता साफ कह रहे हैं कि ये व्यक्ति हजारों लोगों की जान ले चुका है और अपनी सनक में हजारों और बेगुनाहों को मरवाएगा। ट्रंप की रणनीति और ये गालियां ईरान को कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि अमेरिका के उस लोकतांत्रिक चेहरे पर कालिक पोत रही है जिसे पूरी दुनिया देखती है। खैर, ट्रंप को लग रहा था कि वो अपनी पुरानी शैली से डरा धमकाकर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन यहां पासा उल्टा ही पड़ गया है। बेका बालेट ने सही कहा कि यह घृणित है। एक राष्ट्रपति जब कूटनीति के बजाय गाली को अपना हथियार बना ले तो समझ लेना चाहिए कि उसकी सत्ता की नींव दरक चुकी है। ट्रंप आज अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं और जो बदजुबानी कर रहे हैं, अपने ही नेता उनके खिलाफ उस बदजुबानी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अपने ही उन्हें
कह रहे हैं कि वो शर्मिंदा कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक असंतुलित नेता के रूप में ट्रंप को देख रहे हैं। ईरान का चक्रव्यूह ऐसा है कि ट्रंप जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही धंसते जा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि ना युद्ध जीतने बन रहा है ना पीछे हटते, सिर्फ गाली देना ही ट्रंप का आखिरी सहारा बचा है, जिससे दिख रहा है कि एक महाशक्ति का अहंकार जब टूटता है तो भाषा की मर्यादा भी मलबे में तब्दील हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी बेबसी का सबूत दिखा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।